जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो देश के विकास की बात करेगा, जो जिन्ना की बात करेगा, हम उनसे क्यों वोट मांगेंगे? जो जिन्नावादी है उसको कोई राष्ट्रवादी नहीं कहेगा। देखिए, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में आज हिंदू समाज जग गया है, आज हिंदुओं के अंदर जागरूकता आई है। अखिलेश यादव जी अपने घर पे बैठ करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, तो उसको कोई मना नहीं कर सकता। देश का विकास तभी होगा, प्रदेश का विकास तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। आदिकाल से देश समाज के हित में निर्णय लेता है और ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जिताएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और बस्ती से लोकसभा के सांसद हरीश द्विवेदी हमारे साथ हैं। हरीश जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, ब्राह्मणों को लेकर के बड़ी कवायद चल रही है इस समय ब्राह्मण वोटों को लेकर के। बीजेपी को आखिरकार ब्राह्मण वोटों को अपनी ओर करने के लिए मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? कमेटी बना दी गई बाकायदा ब्राह्मणों के लिए, ये स्थिति क्यों है? देखिए, बीजेपी किसी प्रकार का कोई बीजेपी के सामने समस्या नहीं है। ब्राह्मण हमेशा देश को सोच करके, राष्ट्र को सोच करके वोट करता है और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, विकास के मुद्दे पर काम करता है। और इस नाते मैं कह सकता हूं कि ब्राह्मण आज से नहीं, आदिकाल से देश समाज के हित में निर्णय लेता है और ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जिताएगा। वजह क्या है? आप क्यों कह रहे हैं कि ब्राह्मण आपके साथ रहा है? ऐसा ब्राह्मणों के लिए आपकी पार्टी क्या ऑफर करने जा रही है? अब तो इलेक्शन सामने है। देखिए, ब्राह्मण कोई इंडिविजुअल किसी लाभ हानि के लिए वोट नहीं करता। मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्राह्मण हमेशा देश हित में निर्णय लेता है, समाज हित में निर्णय लेता है। सबको लगता है कि देश तभी सुरक्षित हाथों में रहेगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। देश का विकास तभी होगा, प्रदेश का विकास तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। एक मुद्दा लगातार उठा रहे हैं ब्राह्मणों से जुड़ा, एक सवाल और ले लूँगा आपसे मैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी उठा रहे हैं और भी लोग उठा रहे हैं कि खुशी दुबे जो अभी अंदर है, जेल में है, आपका क्या मानना है? आप तो बहुत ही विजिट करते हैं लोग में, क्या खुशी दुबे आपको लगता है कि वाकई उसके साथ में अन्याय हुआ है? देखिए, अब उस प्रकरण में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी जानकारी मुझे डिटेल नहीं है। और कानूनी हिसाब से जो उसमें कार्रवाई हुई, उसमें कानूनी पेच क्या है, हमारी सरकार ने कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। कानूनी कोर्ट में सब लोग जानते हैं, कोर्ट में कोई हस्तक्षेप किसी प्रकार का होता नहीं, तो कोर्ट में वो चल रहा है। इस नाते उसके बारे में कोई टिप्पणी करूँ ठीक नहीं। पर आपकी अपनी राय क्या है खुशी दुबे को लेकर? मैंने कहा कि कानूनी जब कार्रवाई चल रही है, कानूनी स्तर पर कोर्ट का क्या डिसीजन है, कोर्ट उसमें किस प्रकार का निर्णय ले रहा है, इसके बारे में कोई टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव लगातार ये इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 400 से ज़्यादा सीटें वो जीतेंगे, यहाँ तक कर रहे हैं। 400 इतनी लहर चल रही है आपकी पार्टी के खिलाफ, उनका कहना है। देखिए, अखिलेश यादव जी अपने घर पे बैठ करके मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, तो उसको कोई मना नहीं कर सकता है। वो शायद उनको याद नहीं रहा होगा कि उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, नहीं तो 403 सीट भी कर सकते थे। उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ गई है कि पिछले 5 वर्षों में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार गाँव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए काम किया है, जिस प्रकार हमारे धार्मिक स्थलों के विकास के लिए काम किया है, जिस प्रकार हमारे जो ईस्ट हैं उनके धार्मिक स्थलों के या उनके जन्मभूमि के विकास के लिए काम किया है, तो उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर तभी आगे बढ़ेगा जब भारतीय जनता पार्टी सरकार। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो काशी और मथुरा और अयोध्या, ये जो बात लगातार चल रही है, आपका क्या मानना है? आप संगठन मंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं। देखिए, काशी, अयोध्या, मथुरा भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना रहा है कि जो जहां हमारे भगवान की जन्मभूमि है वहां पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, वहां का विकास होना चाहिए। राम जन्मभूमि का सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया 5 अगस्त 2020 को, और वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी विश्वनाथ, आप जानते हैं कि वहाँ पर बाबा काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, वहाँ पर गलियों में वो मंदिर था, वहाँ का विकास नहीं हो पा रहा था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना करके वहाँ पर भव्य काशी विश्वनाथ का जो मथुरा और मथुरा का भी विकास हो रहा है। आने वाले समय में मथुरा को और कैसे और अच्छा विकसित किया जा सकता है, उस दिशा हमारी सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन विपक्ष तो लगातार ये कहता है, आप लोग ये सब बातें करके आप लोग भड़का रहे हैं, आप लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यहाँ पर बांट रहे हैं आप। देखिए, अगर हिंदू मुस्लिम हम करते तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का विकास होना चाहिए, मथुरा का विकास होना चाहिए, माँ विंध्यवासिनी के मंदिर का विकास होना चाहिए। हम तो अब ऐसा नहीं एक नया एजेंडा, लेकिन आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जब एक सभा में गए, उन्होंने कहा जिन्ना और सरदार पटेल
दोनों महान थे। यानी सरदार पटेल जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए काम किया, जिन्होंने देश को मजबूत करने के लिए काम किया, उनकी तुलना ऐसे व्यक्ति से अखिलेश यादव जी ने किया जिन्होंने देश को तोड़ा, देश का बंटवारा किया। और अखिलेश यादव जी बार बार कहते हैं कि हम जिन्ना के रास्ते पर चलेंगे। जिन्ना का रास्ता क्या है पूरा देश जानता है। जिन्ना ने देश को तोड़ा था। अगर अखिलेश यादव जी जिन्ना के रास्ते चलेंगे तो उत्तर प्रदेश को तोड़ने का वो बात कर रहे हैं। देखिए, आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा यूपी को तोड़ने की बात कर रहे हैं, आपने जिन्ना का जिक्र किया। आप शुरू से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के संगठनों से जुड़े हुए हैं। मैं आप समझना चाहता हूँ कि ये जिन्ना, या चूंकि जिन्ना ने विभाजन के उत्तरदायी जिन्ना थे, पाकिस्तान, जिन्ना, इस चुनाव में ये कैसे रिलेवेंट होता है? देखिए, हम कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस चुनाव में पाकिस्तान आए बीच में, जिन्ना आए बीच में, धर्म आए बीच में। लेकिन आप सबके सामने, हजारों लोगों के सामने, टीवी के सामने, सोशल मीडिया के सामने, समाजवादी पार्टी के मुखिया जब उनको लगा कि उत्तर प्रदेश का गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सभी तबके के लोग भारतीय जनता पार्टी को पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने जिन्ना कार्ड खेला। उनको लग रहा है जिन्ना का नाम लेकर के हम एक बार का वोट ले लेंगे। शायद उनको ये नहीं पता है कि मुस्लिम समाज में भी तमाम ऐसे राष्ट्रवादी हैं जो भारतीय जनता पार्टी और देश के हित में निर्णय लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उत्तर प्रदेश में पुनः योगी सरकार बनाना चाहते हैं। समाज में आपने कहा कि तमाम ऐसे राष्ट्रवादी हैं, मतलब क्या सब राष्ट्रवादी नहीं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे, तमाम ऐसे लोग हैं जो देश हित में निर्णय लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो लोग मुस्लिम समाज में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वही राष्ट्रवादी हैं? नहीं, ये मेरा कहने का मतलब राष्ट्रवादी सब लोग हैं, लेकिन देश के हित में कौन पार्टी काम कर रही, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं। हिंदू समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं भाई हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन देश हित किस में है ये सबको पता है कि देश हित की बात कौन कर रहा है। धार्मिक स्थलों का विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उत्तर प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजना भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो इस नाते राष्ट्रवादी मतलब मुस्लिम भी राष्ट्रवादी हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुस्लिम राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवादी सब लोग हैं जो देश के हित में सोचे और राष्ट्रवादी है। जो जिन्नावादी है उसको कोई राष्ट्रवादी नहीं कहेगा। तो जो अपने आप को जिन्नावादी मानते हैं उनको मैं नहीं कर सकता। एक बात आखिर में और बताइए, 80 बनाम 20 का जो मामला चल रहा है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है, आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में आज हिंदू समाज जग गया है। सबको लगता है कि उत्तर प्रदेश का विकास तभी हो सकता है, देश का विकास तभी हो सकता है जब मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार बने। हिंदू जग गया से क्या मतलब है आपका? सबको ये लग रहा है कि जिस प्रकार की तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने किया है, हमको बेवकूफ़ बनाया है, और मुस्लिम समाज को भी वो डरवा करके कि भाजपा आ जाएगी, उनका वोट लेने का प्रयास किया। आज मुस्लिम समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जो इसको महसूस कर रहा है कि हमको बेवकूफ़ बना करके समाजवादी पार्टी ने हमारा वोट लिया है। इस नाते आज वो भी ये तय कर चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो आप लोग भी जब जाएंगे सभाओं में तो 80 बनाम 20 की चर्चा करेंगे आप लोग? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि योगी जी ने क्या कहा है ये योगी जी उसको वो करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में, देश में आज हिंदुओं के अंदर जागरूकता आई है, उनको लेकर के आज सबको लग रहा है। और यही कारण है कि जो अखिलेश यादव गंगा स्नान नहीं करने जाते, जो अखिलेश यादव या राहुल गांधी या अन्य पार्टी के नेता धार्मिक मंदिरों में नहीं जाते थे, वो आज केवल मोदी जी के डर के नाते, क्योंकि मोदी जी ने हिंदू समाज को इस प्रकार जगा दिया है कि आज सबको लग रहा है कि हमको हिंदू बनना चाहिए, इस नाते गंगा स्नान भी करते हैं, उसका फोटो भी डालते हैं, आरती करते हुए फोटो डालते हैं, मंदिर में दर्शन करते हुए फोटो डालते हैं। आप जब यूपी के प्रचार में आप भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, आप 100 की बात करेंगे? 100 के 100 की नहीं। देखिए, मेरा मानना है कि जो भी देश हित में सोच रहा है, जो देश हित में काम कर रहा है, उस सबसे हम अपील करेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ दीजिए। तो बीजेपी 100 की बात करेगी या 80-20 की बात करेगी? मैंने कहा कि जो देश हित में काम करेगा, जो देश हित में सोचेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो देश के विकास की बात करेगा, जो जिन्ना की बात करेगा, हम उनसे क्यों वोट मांगेंगे? जो अपने आप को जिन्नावादी कहेंगे हम उनके साथ आप उनसे वोट मांगेंगे जो हिंदुत्व की बात करेंगे? नहीं, जो देश की बात करेंगे, जो हिंदुत्व की परिभाषा कोई संकुचित नहीं है। हिंदुत्व जो हिंदुत्व हिंदुस्तान के लोगों के रगों में बसा हुआ है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि कोई संक्षिप्त भाषा है। आपने चूंकि ये बात कही जो हिंदुत्व की बात करेगा उनसे हम वोट मांगेंगे, तो ये तो है ना जो हिंदुत्व की बात करेगा। नहीं, हिंदुत्व की बात जो करेगा उससे भी वोट मांगेंगे, जो देश के विकास की बात करेगा उससे भी वोट मांगेंगे, जो जिन्ना की बात करेगा उससे वोट हम नहीं मांगेंगे। जो जिन्नावादी अपने आप को मानते हैं, वो जिन्नावादी अखिलेश यादव अपने आप को जिन्नावादी मांगते हैं, वो जिन्नावादियों के पास अखिलेश यादव जी जाएंगे। कितने सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता प्रचंड बहुमत के साथ 350 से ज़्यादा सीट जिता करके भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी
तमाम सवालों का जवाब देते हुए और इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि प्रचंड बहुमत आएगा और उसके पीछे की वजह जो है उसकी ओर भी इशारा कर रहे हैं। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय।